मिथुन राशि वालों, मेरे प्यारे भक्तों, कहते हैं ना भगवान जब देने पर तुल जाते हैं तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी तुम्हें 5 बड़ी खुशखबरी देगी। देवीय लीला शुरू हो चुका है। इस महत्वपूर्ण वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये 5 बड़ी खुशखबरी कोई आम खुशखबरी नहीं होगी। ये तुम्हारे तप और अच्छे कर्मों का फल है। इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे भक्तों, माता लक्ष्मी जी अब अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं, तो बिना सोचे समझे उन्हें राजा बना देते हैं। अब तुम्हारी बारी है इस दिव्य ऊर्जा को जागृत करने का। क्यों? जब तक तुम इस ऊर्जा को जागृत नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सबसे इस ऊर्जा को जागृत करे कमेंट में लिखना है, मैं तैयार हूं। अपनी अपनी लीला शुरू करो। मैं आपके द्वारा सभी संकेतों को पहचान कर आगे बढ़ूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि गुरु जी की आशीर्वाद ही परम आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भक्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये स्वयं माता लक्ष्मी की दिव्य लीला है, दिव्य कृपा है। तुम्हारे सभी सपने सच होकर ही रहेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो में जो भी कुछ जानकारियां दी जाएगी उन्हें फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूं, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस पावन और चमत्कारी चैनल पर। क्योंकि आज की ये कथा साधारण नहीं है। आज देवीय लीला शुरू हो चुकी है और 5 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। माता लक्ष्मी का आदेश आ चुका है, और ये आदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने सच्चे मन से विश्वास रखा, जिन्होंने कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा, जिन्होंने अभाव में भी आस्था की लौ बुझने नहीं दी। क्योंकि जब करुणा और न्याय की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव केवल धन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करता है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर शब्द आपके भाग्य के बंद द्वार खोलने की क्षमता रखता है। आज ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों में परिवर्तन हुआ है। आज वह दिव्य क्षण आ चुका है जब आपकी वर्षों की प्रार्थनाएं सुनी गई है और अदृश्य लोक में आपके नाम का निर्णय हो चुका है। पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि आर्थिक रुकावटें टूटने वाली है। जो धन अटका हुआ है वो मार्ग पाएगा। जो व्यापार मंद पड़ा है वो गति पकड़ेगा। जो नौकरी में ठहराव था वो समाप्त होगा। और जिन अवसरों के लिए आपने बार बार प्रयास किया वे अचानक साकार होने लगेंगे। क्योंकि जब लक्ष्मी का आदेश निकलता है तो बंद तिजोरियां भी खुल जाती है और सूखे स्रोत भी बहने लगते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि घर के वातावरण में अद्भुत शांति स्थापित होगी। लंबे समय से चल रहे मनमुटाव धीरे धीरे समाप्त होंगे। परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने लगेंगे और घर में हंसी की ध्वनि गूंजेगी। क्योंकि समृद्धि का वास्तविक अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि सामंजस्य भी है। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान बढ़ेगी। जो लोग आपकी उपेक्षा करते थे वही आपकी प्रशंसा करेंगे। जो अवसर दूसरों को मिलते दिखते थे अब आपकी ओर मुड़ेंगे और आपके परिश्रम का उचित फल मिलेगा। चौथी बड़ी खुशखबरी यह है कि स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक तनाव घटेगा, नींद बेहतर होगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि जब देवी कृपा करती है तो आरोग्य भी साथ आता है। पांचवी और सबसे गुप्त खुशखबरी यह है कि आपका भाग्य चक्र घूमने वाला है। अचानक से शुभ समाचार मिलेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे और जो असंभव प्रतीत होता था वही संभव बन जाएगा। अब सुनिए इस लीला का रहस्य। क्योंकि देवी सीधे प्रकट होकर वरदान नहीं देती, वे संकेत देती है। पहला संकेत, आपके मन में सकारात्मक विचारों का जागरण होगा। आप पाएंगे कि निराशा कम हो रही है और भीतर से एक नई आशा जन्म ले रही है। दूसरा संकेत यह होगा कि छोटे छोटे कार्य बिना बाधा के पूरे होने लगेंगे। तीसरा संकेत यह होगा कि कोई पुराना संपर्क अचानक लाभकारी सिद्ध होगा। चौथा संकेत यह होगा कि घर में बिना कारण दीपक जलाने या प्रार्थना करने की प्रेरणा मिलेगी। और पांचवा संकेत यह होगा कि आपको स्वप्न में प्रकाश या कमल का दृश्य दिखाई दे सकता है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अब आपको क्या करना है यह भी जान लीजिए। प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का निवास होता है। शुक्रवार के दिन एक छोटा दीपक अवश्य जलाएं और मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में कृपा
स्थायी रहती है, अपनी आय का एक छोटा भाग दान करें, क्योंकि प्रवाहित धन ही बढ़ता है और जो रुकता है वो घटता है। याद रखिए, ये समय आलस्य का नहीं, कर्म का है, क्योंकि देवीय लीला तभी पूर्ण होती है जब भक्त प्रयास करता है। यदि अवसर आए तो संकोच मत कीजिए, साहस से आगे बढ़िए, क्योंकि ये वही समय है जिसका संकेत आपको दिया गया था। आने वाले 21 दिनों में आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। संभव है पहले कुछ छोटी परीक्षाएं आए, पर घबराइए मत, क्योंकि अंतिम परीक्षा के बाद ही वरदान मिलता है। जैसे रात के बाद भोर निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता सुनिश्चित है। अब अपने मन में यह संकल्प ले कि मैं सकारात्मक सोचूंगा, मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा और प्राप्त समृद्धि का सदुपयोग करूंगा, क्योंकि विनम्रता के बिना प्राप्त धन टिकता नहीं है और जहां अहंकार आता है वहां कृपा धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे उन्नति मिले वैसे वैसे नम्रता बढ़ाइए। अब कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में स्वर्णिम प्रकाश उतर रहा है, आपके घर के हर कोने में उजाला फैल रहा है, आपके हाथों में अवसर आ रहे हैं और आपके चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। यही वह दृश्य है जिसे आपको प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान में देखना है, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का बीज होते हैं। अब मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूं। एक व्यक्ति वर्षों से कर्ज में डूबा था। उसने हार नहीं मानी, उसने प्रतिदिन विश्वास के साथ प्रार्थना की और एक दिन अचानक उसे ऐसा अवसर मिला जिसने उसका जीवन बदल दिया। उसने बाद में कहा कि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू हुआ था और यही सत्य है। जब भीतर का भय समाप्त होता है तब बाहर की बाधाएं भी टूटती है। इसलिए अपने भीतर से भय हटाइए और विश्वास जगाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आदेश आ चुका है और जब आदेश आ जाता है तो परिणाम अवश्य आता है। अब यह भी समझ लीजिए कि समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं का नाम नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन भी है। यदि धन हो पर शांति ना हो तो वो अपूर्ण है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है और आपका समय अब आरंभ हो चुका है। आने वाले दिनों में यदि कोई नई योजना मन में आए तो उसे टालिए मत, लिख लीजिए, योजना बनाइए और पहला कदम उठाइए, क्योंकि दिव्य संकेत को पहचान कर उस पर कार्य करना ही सच्ची श्रद्धा है। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर कहिए कि हे माता, मुझे योग्य बनाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ताकि मैं आपके आशीर्वाद का सम्मान कर सकूं, क्योंकि वरदान संभालना भी एक जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तक जो था वो परीक्षा थी और जो आने वाला है वो पुरस्कार है। देवीय लीला प्रारंभ हो चुकी है। 5 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में उतर रही है। आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख, कार्यक्षेत्र में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार और अचानक भाग्योदय, ये सब आपके लिए निर्धारित है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए और आने वाले चमत्कारों का स्वागत कीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आदेश आ चुका है और जब देवी का आदेश निकलता है तो ब्रह्मांड भी उसे पूर्ण करने में लग जाता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दीजिए, दीप जलाइए, मन को निर्मल रखिए और हर दिन ये विश्वास दोहराइए कि मैं समृद्धि के योग्य हूं, मैं कृपा का पात्र हूं और मेरे जीवन में अब शुभ परिवर्तन निश्चित है। क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि आपके भाग्य की घोषणा है और ये घोषणा आज से प्रभावी हो चुकी है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि जब ब्रह्मांड में किसी आत्मा के पक्ष में निर्णय होता है तो परिस्थितियां धीरे धीरे उस दिशा में ढलने लगती है और अभी यही प्रक्रिया आपके जीवन में प्रारंभ हो चुकी है। आपको लगेगा जैसे घटनाएं सामान्य हैं, परंतु उनके पीछे अदृश्य संचालन चल रहा है, क्योंकि धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी ने आपके लिए संकेत जारी कर दिया है और यह संकेत आपके कर्मों को गति देने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिन लोगों से वर्षों से दूरी थी वे स्वयं संपर्क करेंगे। जिन कार्यों में बार बार बाधा आती थी उनमें अचानक सरलता आ जाएगी और जो निर्णय आप लंबे समय से टाल रहे थे उन्हें लेने का साहस आपके भीतर स्वतः उत्पन्न होगा। यह साहस ही पहला वास्तविक वरदान है, क्योंकि बिना साहस के अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं। अब छठी गुप्त खुशखबरी सुनिए। जो पहले 5 का विस्तार है वह ये कि आपके जीवन में एक मार्गदर्शक ऊर्जा प्रवेश करेगी। ये ऊर्जा किसी व्यक्ति के रूप में भी आ सकती है, किसी सलाह के रूप में भी,
या किसी प्रेरणा के रूप में भी, और वही आपको सही दिशा दिखाएगी। इसलिए आने वाले दिनों में मिलने वाले सुझावों को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि संभव है वही देवी का माध्यम हो। सातवीं शुभ सूचना यह है कि आपके घर में जो भी स्थायी समस्या थी उसका समाधान धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा, चाहे वो कर्ज का विषय हो, संपत्ति का विवाद हो या रिश्तों की दूरी हो। समाधान की पहली किरण दिखाई देगी और आपको भीतर से विश्वास होगा कि अब स्थिति बदल सकती है। यही विश्वास परिवर्तन का बीज है। आठवीं बड़ी बात यह है कि आपके नाम से जुड़ा सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे और आपके शब्दों में प्रभाव आएगा, क्योंकि जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो वाणी में भी मधुरता और प्रभाव प्रदान करती है। नौवीं गुप्त खुशखबरी यह है कि आप किसी पुराने अधूरे सपने को फिर से शुरू करने का अवसर पाएंगे, जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। वही सपना अब नए रूप में लौटेगा और इस बार सफलता की संभावना अधिक होगी, क्योंकि समय का चक्र अब आपके पक्ष में घूम रहा है। 10वीं और अत्यंत विशेष बात यह है कि आपके भीतर आध्यात्मिक जागरण बढ़ेगा। आप केवल धन के लिए नहीं बल्कि संतुलित जीवन के लिए प्रयास करेंगे, और यही संतुलन समृद्धि को स्थायी बनाएगा। अब ध्यान रखिए, इस समय आपको 3 नियमों का पालन करना है। पहला नियम नकारात्मक शब्दों से दूरी, क्योंकि शब्द ऊर्जा बनकर लौटते हैं। दूसरा नियम क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि क्रोध से अर्जित पुण्य भी क्षीण होता है। और तीसरा नियम प्रतिदिन कृतज्ञता, क्योंकि आभार ही कृपा को आकर्षित करता है। यदि संभव हो तो प्रत्येक शुक्रवार संध्या समय एक दीपक जलाकर कम से कम 11 मिनट मौन बैठें और कल्पना करें कि स्वर्णिम प्रकाश आपके सिर से प्रवेश कर पूरे शरीर में फैल रहा है और फिर आपके घर को आलोकित कर रहा है। यह साधारण ध्यान नहीं बल्कि समृद्धि को आमंत्रण है, और जब इसे श्रद्धा से किया जाता है तो परिणाम सूक्ष्म रूप से प्रकट होने लगते हैं। अब एक और संकेत समझ लीजिए। यदि आने वाले दिनों में आपको किसी नए स्थान पर जाने का अवसर मिले या कोई नया कार्य प्रारंभ करने का संकेत मिले तो उसे शुभ मानिए, क्योंकि कई बार लक्ष्मी परिवर्तन के माध्यम से प्रवेश करती है। स्थिरता आवश्यक है परंतु जड़ता नहीं, इसलिए अवसर दिखे तो विचार पूर्वक आगे बढ़िए। अब कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में वर्षों से जो अंधकार था वो धीरे धीरे हट रहा है। जैसे भोर की पहली किरण पर्वतों को स्वर्णिम कर देती है, वैसे ही ये आदेश आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। आपको अचानक छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगेंगी और वही छोटी सफलताएं मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाएंगी। इसलिए उन्हें अनदेखा मत कीजिए। हर छोटी उपलब्धि के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आगे का मार्ग खोलेगी। अब ये भी जान लीजिए कि समृद्धि के साथ परीक्षा भी आती है। यदि अचानक धन प्राप्त हो तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। यदि सम्मान मिले तो अहंकार मत कीजिए। यदि अवसर मिले तो आलस्य मत कीजिए, क्योंकि वरदान टिके रहें इसके लिए संयम आवश्यक है, और आप संयम रखेंगे तो कृपा स्थायी होगी। आने वाले समय में संभव है कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांगे, और यदि आपकी क्षमता हो तो अवश्य सहायता कीजिए, क्योंकि दान केवल धन का नहीं बल्कि समय और ज्ञान का भी होता है, और यही दान आपके भाग्य को और विस्तृत करेगा। अब अपने हृदय में ये दृढ़ वाक्य स्थापित कीजिए कि मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, और मैं अपने जीवन में आ रही समृद्धि को स्वीकार करता हूं, क्योंकि स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब तक मन स्वीकार नहीं करता तब तक कृपा पूर्ण रूप से उतरती नहीं। इसलिए संदेह को छोड़िए और विश्वास को अपनाइए। अब कहानी आगे और गहराई लेती है, क्योंकि देवीय लीला केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण भी है। आप देखेंगे कि जिन बातों पर पहले आप विचलित हो जाते थे अब उन पर शांत रह पाएंगे। यही आंतरिक स्थिरता बाहरी सफलता को आकर्षित करेगी, और यही इस दिव्य आदेश का वास्तविक उद्देश्य है कि आप केवल धनी नहीं बल्कि संतुलित भी बने। अब समय निकट है जब आपको वो शुभ समाचार मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। संभव है वो कॉल के रूप में आए, संदेश के रूप में आए, या किसी अप्रत्याशित भेंट के रूप में आए, पर जब वो आए तो पहचान लीजिए कि ये उसी लीला का भाग है जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। इसलिए प्रसन्न रहिए, सजग रहिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि प्रवाह जारी है, लीला सक्रिय है, और माता लक्ष्मी का आदेश आपके जीवन में क्रमशः फलित हो रहा है।